चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल हमेशा पास के गांव में जाकर लोगों के घरों से खाना चुरा कर खा लेती थी। उसी गांव में नैना नाम की एक गरीब अनाथ लड़की रहती थी। नैना लोगों के घरों में बर्तन मांजकर अपना गुजारा करती थी। फिर एक रात नैना खाना बनाकर हाथ मुंह धोने बाहर चली जाती है। तभी वहां चुड़ैल आकर उसका सारा खाना चुरा कर खा लेती है। उस रात बेचारी नैना भूखे पेट सो जाती है। नैना के हाथों का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, इसीलिए चुड़ैल अगली रात फिर से नैना के घर में खाना चुराने पहुंच जाती है और नैना की नजर बचाकर उसका सारा खाना चुरा कर ले जाती है। इस तरह धीरे धीरे ये रोज की बात हो जाती है। फिर एक दिन नैना के घर पर एक औरत आती है और कहती है, सुनो नैना, मुझे पता चला है कि तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। कल मैं अपने घर पर एक दावत देना चाहती हूँ। तुम ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाकर मेरे घर पहुँचा देना। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। और हाँ, अगर तुम्हारा खाना मेरे मेहमानों को पसंद आया तो फिर मैं तुम्हें बहुत बड़े बड़े कंपनी के ऑर्डर दिलवाया करूंगी। उसके बाद तुम्हें जिंदगी में कभी लोगों के यहाँ बर्तन मांजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। उसके बाद वो औरत नैना को कुछ पैसे देकर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन नैना बाजार से ढेर सारे खाने का सामान लेकर खाना बनाना शुरू कर देती है। फिर काफी मेहनत के बाद नैना सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। दूसरी तरफ थकान की वजह से नैना को नींद आ जाती है और वो चारपाई पर लेट जाती है। तभी मौका देखकर चुड़ैल उसके घर में रखा सारा खाना चुराकर जंगल में भाग जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो औरत नैना के घर पहुंच जाती है। सुनो नैना, मेरे घर पर मेहमानों का आना शुरू हो गया है। क्या तुमने खाना बनाकर तैयार कर लिया? तभी नैना की नजर रसोई घर पर पड़ती है। अरे नहीं, मैंने तो खाना बनाकर तैयार कर लिया था, लेकिन अचानक सारा खाना कहाँ गायब हो गया। लगता है तू मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है। तूने कोई खाना नहीं बनाया। तू एक नंबर की आलसी और कामचोर लड़की है। मैंने तुझ पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। चल मेरे पैसे वापस कर। लेकिन आंटी जी, मैंने तो उन पैसों से खाने का सामान खरीद लिया था। देख, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कर। इसी वक्त मुझे मेरे पैसे वापस कर, वरना ठीक नहीं होगा। लेकिन नैना के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। फिर उस औरत को बहुत गुस्सा आता है और वो नैना की खूब पिटाई करती है। जब ये बात गांव के दूसरे लोगों को पता चलती है तो वो भी नैना को काम देना बंद कर देते हैं। इस तरह नैना की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं रहते। दूसरी तरफ नैना का बनाया हुआ खाना खाने के बाद अचानक चुड़ैल को उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। अरे ये क्या हो गया? अचानक मुझे उल्टियां क्यों हो रही हैं? चुड़ैल भूतिया डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाता। इस तरह वो चुड़ैल लगातार उल्टियां करने की वजह से बहुत परेशान हो जाती है। आखिरकार मजबूर होकर वो मदद के लिए रानी चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। रानी चुड़ैल अपनी शक्ति से सारी बात का पता लगा लेती है। तूने गांव की उस मासूम अनाथ लड़की के घर से खाना चुरा कर खाया है, इसीलिए तुझे उल्टियां हो रही हैं। तेरी वजह से उस लड़की को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है। अब देख लेना, कुछ ही दिनों में तुझे खून की उल्टियां होना शुरू हो जाएंगी। उससे ठीक 5 दिन बाद तेरी मौत हो जाएगी। ये सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है। अरे नहीं, मुझसे बड़ी गलती हो गई रानी जी। मैं मरना नहीं चाहती, आप मुझे बचा लीजिए। अब इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। तुझे अपनी गलती का पश्चाताप करना होगा। तू उस लड़की की मदद कर, उसके बाद तू फिर से पहले की तरह ठीक हो जाएगी। रानी चुड़ैल की बात सुनकर वो चुड़ैल नैना के घर पहुंचकर उसे माफी मांग लेती है।
मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, लेकिन मैं अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत रही हूँ। चुड़ैल की हालत देख नैना को उस पर बहुत तरस आता है और नैना उसे माफ कर देती है। उसके बाद वो चुड़ैल नैना को हवा में उड़ाकर एक गुफा में ले जाती है। वहाँ बहुत सारा खजाना रखा था। तुम ये सारा खजाना अपने साथ ले जाओ बेटी, इसके बाद तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम आराम से अपनी जिंदगी जी सकती हो। चुड़ैल वो सारा खजाना नैना को दे देती है और ऐसा करते ही चुड़ैल उल्टियां करना बंद कर देती है। उस दिन के बाद से नैना की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो अमीर बनकर एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों उल्टियां करने वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लोगों को बेवजह सताना बुरी बात है, बल्कि इसके उलट हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।